हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा पता है अभी चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत बेहतर है और टोटली प्रीवियस क्वेश्चंस है। तो चलिए बिना वक्त में क्लास को शुरू करते हैं। हर क्लास में यही बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, आपको अगर सीखना है तो वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। आपको कुछ नहीं आता है इसके बारे में सोचने का आपको कोई जरूरत नहीं है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सवाल दिया हुआ है, दो वस्तुओं ए तथा बी को क्रमशः 10% तथा 15% लाभ पर बेचा गया। दोनों पर लाभ की बराबर राशि प्राप्त हुई। मतलब ए पर 10% लाभ लिया गया, बी पर 15% लाभ लिया गया और दोनों का लाभ बराबर था, ठीक है। तो ए तथा बी का क्रय मूल्य क्या हो सकता है, ठीक है। ए तथा बी का क्रय मूल्य क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। मानते हैं हम ए का सीपी है यहां पर 100 और बी का भी सीपी है 100, लेकिन इसका P1 दिया हुआ है 10%, इसका P2 दिया हुआ है 15%, ठीक है। 15%। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि आपको ना ए साफ नहीं दिख रहा है, तो ए को थोड़ा सा हम और बढ़िया से लिख देते हैं। ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट दोनों बराबर है तो परसेंटेज हटा के हम ये समझ लेते हैं कि 10 यूनिट ये 15, ये 100 यूनिट है तो 10 यूनिट 15 यूनिट, ठीक है। 10% 15% 10 या 15 यूनिट होगा। तो हम इसको अगर बराबर करेंगे तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले इसको काट दीजिए। तो 5 से कट जाएगा 2 बार में, ये 5 से कटेगा 3 बार में। तो इसको ना आप 3 से गुना कर दीजिए, इसको आप 2 से गुना कर दीजिए। मतलब इस वाले नंबर से इसको गुना करेंगे, इस वाले नंबर से इसको गुना करेंगे। अगर प्रॉफिट को गुना करेंगे हम तो सीपी को भी गुना करेंगे। इसको हम 3 से गुना करेंगे और इसको हम 2 से गुना करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 300 और ये कितना हो जाएगा 200, ठीक है। ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। बस बात हो गया हमारा खत्म, ठीक है। बात हो गया हमारा खत्म। देखिए यहां पर दिया हुआ है 3000 और 2000, हजार में दिया हुआ है। तो हम 100 लिए हुए हैं तो 100 में निकाले हैं, अगर 1000 में लेंगे तो हम 1000 में बना देंगे। इसमें आप 1000 वाले को टिक मार दीजिए, 3000 और 2000। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर, ठीक है। एक बार देखिए इसको। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में दे रहा है, कह रहा है एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। उसने यदि सूची मूल्य पर बेचा होता तो अभी लाभ का प्रतिशत कितना होता, ठीक है। मानते हैं इसका मार्किंग प्राइस कितना है, मार्किंग प्राइस है 100, ठीक है। तो इस कंडीशन में वो 50% पर बेचा हुआ है, इस कंडीशन में वो 50% पर बेचा हुआ है। तो इसका एसपी क्या हो जाएगा, इसका एसपी हो जाएगा, इसका 50% हो जाएगा 50, ठीक है, 50 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, उसको 20% का हानि हो रहा है। ये हानि किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो हम मानते हैं यहां पर सीपी कितना है, सीपी मानते हैं 100, इस पे 20% का लॉस हो रहा है। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 80, क्योंकि इसमें 20% लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तब ध्यान दीजिएगा एसपी 80 है, 80 यूनिट बराबर कितना के है, 50 के है, ठीक है। तो सीपी 100 यूनिट, 100 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, तो 50 बट्टा 80 गुना में 100, ये क्या है हमारा सीपी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 0 से 1 0 हटा दीजिए, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा और 4 से ये 25 बार में कट जाएगा। 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125, 125 बट्टा 2। तो सीपी हमारा 125 बटा 2 आया, एमपी हमारा 100 है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट बराबर
100 माइनस 125 बट्टा 2 से गुना करेंगे 200 हो जाएगा, 200 में से 125 घट जाएगा तो 75, मतलब 75 बट्टा 2। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या है, ये कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, ये पूछ रहा है हमसे। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 75 बट्टा 2, प्रॉफिट बट्टा सीपी होता है। तो सीपी हमारा कितना है 125 बट्टा 2, 125 बट्टा 2 और गुना में 100, यही है ना, यही होगा। ठीक है, अब इसको हम सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल करने के लिए इसको इतना दूर में लिखते हैं, यहाँ बोर्ड पर जगह क्या कम पड़ रहा है ये चीज। तो ये हो जाएगा P परसेंट बराबर 75 बट्टा 2, ये उलट जाएगा तो गुना में 2 बट्टा 125 और गुना में 100, ये 100 ऐसा ही रह जाएगा। 2 से 2 खत्म, 25 से 3 बार में, 25 से 5 बार में, 5 से ये 20 बार में, 20 तिहाई 60%, ये हो गया हमारा आंसर। 60%, ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर है। एक बार देखिए इसको, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल में कह रहा है कि एक आदमी एक खिलौना 25 में खरीदता है और उसे 30 में बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ऑब्वियसली बात है यार, सीपी है इसका 25, एसपी है इसका 30, तो प्रॉफिट इसका हो जाएगा 30 में से 25 जाएगा 5, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 5 बट्टा 25 गुना में 100, 25 चौका 100, 4 पंचे 20, 20%, ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर है। देखिए इसको, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में कह रहा है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, 6% उससे लॉस हुआ था। ठीक है, यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो उसका लागत मूल्य क्या है। ध्यान दीजिएगा, अगर सीपी उसका है 100, ठीक है, सीपी उसका 100 है, तो वो 6% लॉस में बेचा हुआ है, 6% लॉस में बेचा हुआ है। ठीक है, तो 6% आप उसका लॉस वाला ले लीजिए। ठीक है, अब प्लस 10% प्रॉफिट हो जाता है, 10% प्रॉफिट हो जाता है, तो उसको कितना मिलता है 64 रुपया। ठीक है, जैसे वो 6% लॉस में बेचता है, लेकिन जैसे वो 64 रुपया अधिक लेता है तो इस 100% पर 6% लॉस होने के बजाय 10% प्रॉफिट हो जाता है। तो कितना परसेंट बढ़ जा रहा है, तो 6 + 10 16% बढ़ जा रहा है। दैट मीन्स 16% बराबर है 64 रुपया के। तो 100% कितना के बराबर होगा, तो 64 बट्टा 16 गुना 100, 16 चौका 64 और 4 के 100 से गुना करेंगे तो 400 रुपया के बराबर हो जाएगा 100%। 100% क्या है हमारा सीपी है, तो ये हो गया हमारा सीपी। तो सीपी हमसे पूछा जा रहा है जो कि है 400 रुपया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर है। ठीक है, एक बार देखिए इसको। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आप कंटिन्यू बस बने रहिए, आपको कुछ नहीं आता हो ये सोचने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लासेस में।